आइए 8वें स्कंद में आपको 14 मनवंतरों में 14 अवतार सुनाते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु जी की रक्षा की, विभु अवतार लिया, सत्यसेन अवतार लिया। इतने हरियाय गए गरुण पे आरूढ़ भये, सूरदास द्वार ठाड़ो आंधरो भिखारी, दीनन दुख हरन देव संतन हेत। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। सबको आवाज आ रही है? पीछे वालों को स्पष्ट है? अरे हाथ उठा के तो बता दो, फिर बाद में कहते हो ना। सबको आगे वालों को आ रही है आवाज एकदम? हो जाएगा कल परसों तक। यहां नहीं है, हम इसलिए पूछ रहे हैं भाई। चलिए, जिन भगवान ने एक हाथी के भी दुख हरण करने को अवतार ले लिया, अगर एक हाथी तक कष्ट में है और भगवान उसके कष्ट को देख नहीं पाते और दौड़े दौड़े द्वारिका, वैकुंठ, रुक्मिणी सब त्याग कर चले आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म त्याग कर नंगे पांव भागे आ रहे हैं, तो वो हरि हमारी रक्षा को दौड़े दौड़े आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बताओ, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? भैया कैमरा वाले भैया, आज आप ज्यादा कैमरा घुमाओ। ये जो इधर उधर देख रहे हैं आने जाने वालों को, जिन जिनका ध्यान कथा पे नहीं है, इनको दिखाओ जरा। ये जितने सोफे पे बैठे हैं ना, आगे 2-3 लाइन में, इनके सबके ध्यान इधर उधर जा रहे हैं आज। विजय जी को इधर घुमाना है ऐसे थोड़ा। अच्छा, क्या करोगे इन सबको देख के, ये बताओ। ये विराटनगर वाले तो तुमको 7 दिन बाद भी दिखेंगे। ये कृष्ण जन्म दोबारा दिखेगा क्या? ये कथा दोबारा मिलेगी क्या? एक बात समझ लो, कथा अभी 3 दिन और है, लेकिन जो प्रसंग निकलता जा रहा है वो निकलता जा रहा है। अब ये प्रसंग दोबारा रिपीट नहीं होगा। और आप इसको जब बाद में सुनेंगे ना, यूट्यूब पर, टीवी पर, मोबाइल पर, तो वो आनंद नहीं आएगा जो सामने आ रहा है। ये विश्वास करिएगा, सामने की अनुभूति अलग है और सामने का प्रभाव अलग है। जब एक मगर ने इतने शक्तिशाली हाथी को पकड़ लिया, सुनी है ना कथा सबने? आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। और हजारों हाथी खड़े रह गए, छुड़ाते रह गए, छुड़ा नहीं पाए। हजारों हाथियों के बराबर शक्तिशाली गजेंद्र का बल धरा रह गया, मुक्त नहीं कर पाया अपने को। दुनिया के जिन लोगों पर भरोसा था वो काम नहीं आए, अपने जिस फल पर भरोसा था वो काम नहीं आया, और जिन्हें कभी भजा नहीं था, जिनका कभी नाम भी नहीं लिया था, वो हरि काम आए। सवै न देवा सुरमर्त्य तिर्यन्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तु, नायं गुणः कर्मन् सन्न चासन्, निषेधशेषो जयता दशेष। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
गजेंद्र कहता है कि प्रभु मैं भले ही पशु हूं लेकिन प्रपन्न हूं। प्रपन्न माने शरणागत। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा जन्म होता है हमारा नाम देवेंद्र रखा जाता है, विजय रखा जाता है, राजेंद्र रखा जाता है, जो भी रखा जाता है। आपके नाम के पीछे टाइटल पिताजी का जो होता है वो लग जाता है, या गोत्र होता है वो लग जाता है। अग्रवाल लग गया, गोयल लग गया, बंसल लग गया, ठीक है ना। ये नाम दुनिया के लिए है, दुनिया में कैसे जीना उसके लिए। ये टाइटल, ये सरनेम दुनिया में कैसे जीना है, एक पहचान है, उसके लिए है। लेकिन जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु जी से जुड़ते हैं, तो गुरु जी एक नया नाम देते हैं। और उस नाम में हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो नया नाम दिया जाता है उस नाम में या तो शरण जुड़ा होता है, या प्रपन्न जुड़ा होता है, या दास जुड़ा होता है। बात समझे। दुनिया के लिए टाइटल आवश्यक है कि आप जिंदल हैं कि गोयल हैं, बंसल हैं कि मंगल हैं, आप शर्मा हैं या वर्मा हैं। लेकिन भगवान के यहां के लिए आवश्यक है गोयल बंसल होना नहीं, शर्मा मिश्रा होना नहीं। वहां आवश्यक है आप शरण हैं कि दास हैं। बात समझ में आई। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी ने कहा शरण, जैसे हमारा एक नाम है ना, आप सब जानते हैं, ऐसे हमारा गुरु दीक्षा का नाम है मुकुंद बिहारी शरण। ये शरण हमारा संतों के सामने लेने का नाम है। लेकिन जब ठाकुर जी के सामने हम जाएंगे तो हमें मृदुल कांत नहीं बोलना, मुकुंद बिहारी शरण बताना है, क्योंकि ठाकुर जी हम आपकी शरण हैं, ये भाव रखना है। शरणागति का जो नाम होता है ना, वो हमें भव सागर से तारता है और वो भगवान से मिलाने का कार्य करता है। बोलो राधे राधे। अरे पवन जी जोर से बोलो राधे राधे। माद्रिक प्रपन्न, मेरे जैसे प्रपन्न, पशु तो हूं लेकिन प्रपन्न हूं। प्रपन्न माने शरणागत हूं। पाश विमोक्षणाय, मुझे पाश से मुक्त करने के लिए, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। हे प्रभु आप करुणावान हैं, परम करुणावान हैं। आपकी कभी लय माने प्रलय नहीं होती। आप ही अपने अंशों से सब मनुष्यों के अंदर, सब जीवों के अंदर दर्शन दे रहे हैं। आप ही तो सबके अंदर विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात समझ लेना कि दुनिया साथ छोड़ेगी और हाथ छोड़ेगी, लेकिन हमारा कन्हैया कभी नहीं छोड़ता। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले अगर भगवान और तुम साथ साथ चल रहे हो, तो पूछा उन्होंने तुम भगवान का हाथ पकड़ो ये अच्छा या भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े ये अच्छा। पहली बात की दूसरी बात, हम हाथ पकड़े ये या भगवान हाथ पकड़े ये। संजय जी का कुछ कहना नहीं है। इधर वाले तो भगवान पकड़े ये बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं? राजेंद्र जी कह रहे हैं हम पकड़े, भगवान पकड़े। तो 2 नंबर करो ना, आप एक क्यों कर रहे हो? अच्छा 2 ही हैं। आप लोग बड़े समझदार हैं। आप जानते हैं कि हम हाथ छोड़ सकते हैं, कन्हैया नहीं छोड़ता। कभी कभी तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, घबरा कर हो सकता है आशा जी हम लोग छोड़ दें हाथ ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो भैया भक्तराजो भगवान कभी छोड़